एवरीवन, मैं मिस्टर मुन्ना कुमार यूट्यूब के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गणित शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। वीडियो सीरीज के माध्यम से क्लास 6 से क्लास 12 तक गणित सभी को आसानी से समझ में आने लायक बनाने का मेरा यह छोटा सा प्रयास है। हम सभी लोग क्लास 6 के एपिसोड 1 में नंबर्स संख्याओं की जानकारी में के पार्ट 1 में बड़ी या छोटी संख्याओं को पता करना सीखा। अब क्लास 6 के एपिसोड 2 में संख्याओं की जानकारी नंबर्स के पार्ट 2 में हम सीखेंगे अंकों का प्रयोग कर संख्याओं को बनाना एवं आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। संख्याओं की जानकारी, इसमें हम सीखेंगे अंकों का प्रयोग कर संख्या बनाना। एक में हम देखते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना संख्या कैसे हम बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले छोटा अंक से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते हुए सभी संख्या बनाते हैं। उदाहरण, अंक 0, 5, 7 से संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 0, 5, 7 3 अंक है। अब इससे हमें 3 अंक की संख्या बनानी है। तो छोटा अंक से ही हम शुरू करते हैं। तो छोटा अंक 0 है, तो 0 से शुरू किए, 0, दूसरा अंक 5 ले लिए और तीसरा अंक 7 ले लिए। तो 0, 5, 7 एक संख्या बन गया। फिर 0, दूसरा में 5 लिए हैं, अब दूसरा में 7 को ले लेंगे। तो 0, 7, 5 दूसरा संख्या बन गया। अब 0 से 2 संख्या बन चुका। अब 5 से हम बनाते हैं। तो 5 से 5, फिर 0, फिर 7 एक संख्या बन गया। फिर 5, 0 तो ले चुके हैं, अब 7 ले लेते हैं। 5, 7, 0 दूसरा संख्या बन गया। अब 5 से भी संख्या हो गया। अब 7 से हम शुरू करते हैं। तो 7, 0, 5 एक संख्या हो गया। फिर 7, 0 हम ले चुके हैं। तो 7, 5, 0 दूसरा संख्या हो गया जो 7 से है शुरू। इस तरह से हमें 6 संख्या प्राप्त हुआ। अब इस 6 संख्या में हम क्या देखते हैं कि ये संख्या जो है इसमें शुरू में 0 है, यानी 2 ही अंक की संख्या है। 57 इसमें भी शुरू में 0 है, ये भी 2 ही अंक की संख्या है। 75 बाकी ये 3 अंक, ये भी 3 अंक, ये भी 3 अंक और ये भी 3 अंक की संख्या है। तो 0, 5, 7 और 0, 7, 5 ये 3 अंक की संख्या नहीं कहलाती है। क्यों? तो यहाँ पर 0 जो है वो लीडिंग 0 कहलाता है, जो महत्वपूर्ण नहीं है। लीडिंग 0 मतलब अगर किसी संख्या के शुरू में 0 है तो वह लीडिंग 0 होता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता है। यही 0 अगर बीच में हो या अंत में हो तो उसका महत्व होता है। इस तरह से हमें 3 अंक की संख्या जो मिली वो है 507, 570, 705 और 750। अब इसमें ये सभी संख्याओं में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो हम देखते हैं कि यहाँ 750 सबसे बड़ी है। उसी तरह से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है? तो यहाँ हम देख रहे हैं 507 सबसे छोटी है। दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति कर संख्या बनाना। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। उदाहरण में हम देख रहे हैं कि 3, 5, 7 ये 3 अंक है। अब इन अंकों के प्रयोग से हमको 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़ा अंक पहले प्रयोग करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा अंक 7 है और एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है, तो हम बड़ा अंक का ही प्रयोग 2 बार करेंगे। 7, 7
और चूँकि बड़ा संख्या बनाना है तो इसके बाद जो इससे छोटा अंक जो है 5 है तो 5 लिखेंगे। इस तरह से 775 सबसे बड़ी संख्या हुई। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक का प्रयोग हम करेंगे। पहले सबसे छोटा अंक 3 है तो 3 लिखेंगे, और एक अंक का प्रयोग 2 बार करना है तो छोटा अंक का ही प्रयोग हम 2 बार करेंगे। 3 3, और इससे बड़ा जो अंक है 5 उसको लिखेंगे। इस तरह से 335 सबसे छोटी संख्या हुई। अब दिए हुए प्रतिबंधों के साथ संख्या बनाना सीखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, जिसमें 8 सदैव इकाई के स्थान पर रहे और अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो हम जानते हैं कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, 999। लेकिन यहाँ प्रतिबंध है कि इकाई के स्थान में 8 होना चाहिए और अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए। तो इकाई के स्थान में पहले हम 8 लिखेंगे, और यहाँ पर 9 को हटा करके 7 लिखेंगे। इस तरह से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 7 8, 978। अब सबसे छोटी संख्या जानना है, तो सबसे छोटी संख्या होता है 100, 100। लेकिन इकाई स्थान में 8 लिखना है तो हम इकाई स्थान में पहले 8 लिखेंगे, और ये 0 जैसे है वैसे रहने देंगे क्योंकि ये छोटा संख्या है। तो इस तरह से हमें 108 सबसे छोटी संख्या मिला, जो दिए हुए प्रतिबंध के साथ है। नंबर 4 में है 6705 अंक का प्रयोग कर 4 अंक की कम से कम 5 संख्या बनाइए, जिसमें एक अंक का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। यहाँ भी कंडीशन है कि एक अंक का प्रयोग हम 2 बार कर सकते हैं। तो यहाँ कम से कम 5 संख्या बनाइए। इन अंकों का प्रयोग से हम संख्या ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें 5 ही संख्या लिखना है। तो शुरू करते हैं। 0 से अगर शुरू करेंगे तो 4 अंक नहीं बनेगा, इसलिए हम 5 से शुरू करते हैं। 5 0, 5 को हम 2 बार प्रयोग कर लेते हैं। 6, कोई भी अंक यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जो यहाँ दिया हुआ है, ये चारों अंक में से। तो 5 0 5 6 ये मेरा पहला संख्या हो गया। फिर अगर 6 से शुरू करते हैं, 7 को हम डबल कर देते हैं, तो 6 7 7 5 ये दूसरा संख्या हो गया। 7 से शुरू करते हैं, हम 6 को डबल कर देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, तो 7 6 6 0 ये तीसरा संख्या हो गया। 6 से शुरू करते हैं, 0 को डबल कर देते हैं, तो 6 0 0 5 ये मेरा चौथा संख्या हो गया। फिर 6 से शुरू करते हैं, 0 लिखते हैं और 7 को डबल कर देते हैं, तो 6 0 7 7 ये मेरा 5वां संख्या हो गया। इस तरह से कोई भी हम 5 संख्या बना दिए। अब संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना है। तो इस सबसे पहले समझते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना, और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ है कि घटते हुए क्रम में जाना, यानी सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। संख्याओं में अंक समान नहीं होने पर अंक के आधार पर हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। संख्याओं में अंक समान होने पर हम बाईं ओर से एक एक कर अंकों की तुलना के आधार पर आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जो कि हम पिछले एपिसोड में के पार्ट 1 में, एपिसोड 1 के पार्ट 1 में सीख चुके हैं। उदाहरण 15 9 3056 204 75,846। 15 2 अंक है, 9 1 अंक है, ये 4 अंक है, ये 3 अंक है और ये 5 अंक है। इसमें अंक समान नहीं है, इसलिए हम आसानी से इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम, छोटा से
बड़ा की ओर। तो सबसे कम अंक कौन है? 9, तो 9 पहले लिखेंगे। उससे बड़ा 2 अंक वाला कौन है? 15, 15 लिखेंगे। 3 अंक वाला कौन है? 204, 204 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते जाएंगे। 4 अंक वाला 3056, 3056 लिखेंगे। फिर 5 अंक वाला 75,846। इस तरह से ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसके लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, 5 अंक वाला 75,846। फिर 4 अंक वाला 3056, फिर 3 अंक वाला 204, फिर 2 अंक वाला 15, फिर 1 अंक वाला 9। इस तरह से ये अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित हो गए। ये उदाहरण हम देखते हैं। 32 जो 2 अंक का है, 768 3 अंक का है, 64 2 अंक का है, 764 3 अंक का है, 568 3 अंक का है, 4038 4 अंक का है, 3567 4 अंक का है। अब इसे हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ संख्या जो है ये सभी का अंक समान नहीं है, असमान है। लेकिन कुछ संख्या ऐसे हैं जिसके अंक समान भी हैं, जैसे 32 और 64 ये दोनों संख्या में 2-2 अंक हैं। 768 764 568 ये तीनों संख्या में 3-3 अंक हैं। 4038 3567 ये दोनों संख्या में 4-4 अंक हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? समान अंक वाले संख्याओं का एक समूह बना लेंगे। इस प्रकार पहला समूह मिलेगा 2-2 अंक वाला संख्या का, इसमें है 32 और 64। अब इस समूह में हम देखते हैं कि पहला अंक 3 है, इसका भी पहला अंक 6 है, तो छोटा कौन हो गया? 32, तो 32 छोटा हो गया और 64 बड़ा हो गया। दूसरा समूह 3-3 अंक वाले संख्याओं का बनाते हैं। इसमें 768 764 568। अब इसमें देखते हैं, इसमेम पहला अंक 7 है, यहाँ पहला अंक 7 है, इसमें पहला अंक 5 है, यानी सबसे छोटा हो गया ये 568। अब फिर ये दोनों को देखते हैं, इसमें पहला अंक 7 है, इसमें पहला अंक 7 है, तो पहला अंक से पता नहीं चल रहा है, समान अंक हो गया। तो दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा अंक 6 है, इसमें दूसरा अंक 6 है, तो बाएं से दूसरा इसमें भी समान है। अब हम बाएं से तीसरा अंक देखते हैं, ये तीसरा अंक इसमें 8 है, इसमें 4 है, जो छोटा है, तो 764 568 से बड़ा हो गया, लेकिन 768 से छोटा हो गया, तो अब लिखेंगे 764। अब एक ही बच गया 768, तो ये हो गया सबसे बड़ा, ये तीनों संख्या में सबसे बड़ा। इस तरह से 568 छोटा, उससे बड़ा 764 और उससे बड़ा 768 हो गया। अब तीसरा समूह को देखते हैं, जो 4-4 अंक वाले संख्याओं का समूह है। इसमें 4038 3567, तो इसमें पहला अंक देखते हैं 4 है, इसका पहला अंक 3 है, यानी ये छोटा हो गया, 3567 छोटा हो गया, 4038 बड़ा हो गया। अब तीनों समूह, ये पहला समूह का जो मिला छोटा और बड़ा, दूसरा समूह का और ये तीसरा समूह का, तीनों समूह को मिला लेते हैं। तो मिलाने पर हमें आरोही क्रम छोटा से बड़ा की और जो संख्या मिलता है वो है 32, उससे बड़ा 64, उससे बड़ा 568, उससे बड़ा 764, उससे बड़ा 768, उससे बड़ा 3567 और उससे बड़ा 4038, जो आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब इसे हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा अंक को लेंगे, यानी 4038, फिर 3567, फिर इस समूह से 768, फिर 764, फिर 568, घटता जा रहा है। फिर इस समूह में 64 और 64 लिखे, उसके बाद अंत में बच गया 32, तो लास्ट में हो गया 32। इस तरह से ये जो क्रम बना, ये हुआ अवरोही क्रम यानी
घटते हुए क्रम। तो मेरा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और YouTube के मेरे इस चैनल मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल पर जाकर इसे शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे क्लास 6 से क्लास 12 के गणित के विभिन्न शाखाओं पर आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे।